आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मोतिहारी स्थित अंबेडकर चौक पर भाकपा माले रेड फ्लैग पूर्वी चंपारण संयोजन कमेटी के बैनर तले भूमिहीन गरीबों के अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के माध्यम से जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा गया। धरना में नेताओं ने बेतिया राज की जमीन और सीलिंग की जमीन को जल्द से जल्द भूमिहीन गरीबों के बीच बांटने की मांग उठाई। साथ ही सरकारी जमीन पर वर्षों से बसे गरीब परिवारों को मालिकाना हक देते हुए कागजात उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और भूमिहीनों को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसे परिवारों को बसाने और जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। 26 मई 2026 को एक दिवसीय धरना का आयोजन भाकपा माले रेड फ्लैग पूर्वी चंपारण के संयोजन समिति की तरफ से किया गया है। इससे हमारी मुख्य मांग है बेतिया राज की जो जमीन जो सरकार ने अधिग्रहित किया है गरीब भूमिहीनों को देने के लिए वो वितरित नहीं कर रही है। घोषणाएं बहुत दिनों से हो रही है। सीलिंग की जमीन जो 50, 60, 70 वर्षों से सरकार ने अपने कब्जे में लिया है, सरप्लस डिक्लेयर किया है और वो गरीबों भूमिहीनों को जो है बीच में वितरित नहीं हो रही है। जो वितरित हुई भी है उस पर गरीबों का भूमिहीनों का दखल कब्जा नहीं है। बहुत से कांग्रेसी रिजिम में उनका दखल कब्जा कराया भी गया था, तो उसके बाद के शासनकाल में नीतीश जी जब से आए हैं तब से उन पर जो है उनका हक छीन करके और भूमिहीनों के जमीन पर पुनः जमींदारों द्वारा भूमाफियाओं द्वारा दखल कब्जा कर लिया गया है और भूमाफिया अपनी जमीन बता करके बहुत जगहों को बेच चुके हैं जिन पर भूमाफियाओं का दखल कब्जा या माफियाओं का दखल कब्जा है। तो उन तमाम दूसरी बात यह है कि सरकार बराबर घोषणा करती है कि जमीन चाहे आम घर में जुड़वा है या मालिक घर में जुड़वा है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है बसने का उन लोगों को उस जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। ये कांग्रेसी सरकार के एजेंडा में भी था, लालू जी के एजेंडा में भी था, नीतीश जी के एजेंडा में था, सम्राट चौधरी के एजेंडा में तो जो और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो जो है सड़क पर नहीं है, रोड पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, केवल हवा और हवाई बातें हो रही हैं। वो अपराध को एनकाउंटर के तरीके से खत्म करना चाहते हैं अपराधियों को, जबकि जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार की जो बातें हैं उसके तहत तो पूर्णतः गलत है। अपराधियों को सजा देने का प्रावधान संवैधानिक है, उसके लिए न्यायपालिका बनाया गया है। पुलिस को कहीं भी इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। इस जिले में भी अनुराग गुप्ता ने इनकाउंटर शुरू किया था और उनका जो हश्र हुआ वो लोगों ने देखा है। तो इस तरह से जो ज्यादतियां हो रही हैं, जमीनों को वितरण नहीं किया जा रहा है। इस जिले में हजार लोगों को घरों को उजाड़ा गया है। तो एक आदमी मुकदमा कर देता है हाई कोर्ट में, उसमें जवाब देने के पहले ही उसे उजाड़ करके जवाब दे दिया जा रहा है, जबकि उसे प्रक्रिया है, उसमें 1 नोटिस करना है, 2 नोटिस करना है, तीसरा नोटिस करना है, उसे हटाना है। यदि अतिक्रमित है, सरकारी भूमि पर है, अवैध ढंग से तो अतिक्रमित करना है, उसे हटाना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, हटाने का खर्च भी वसूलने की प्रक्रिया है। लेकिन इंक्रोचमेंट एंड रिहैबिलिटेशन जो एक्ट है वो न सरकार पढ़ रही है न पदाधिकारी पढ़ रहे हैं, उनको केवल जाति ही जाति दिखाई दे रही है। कोई भूमिहीन है पहले उसके सेट का व्यवस्था करना है, उसके बाद इंक्रोचमेंट को हटाना है, जबकि ऐसा पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा जा रहा है। यानी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान का कोई बात नहीं चल रहा है, संविधान से अलग हट करके तमाम कामें हो रही है। अब वोट के मामले में आप देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव के दिन कहता है आज तो रिजल्ट हो जाना है, अब मैं क्या देखूं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर चुका है। यानी अब जनता को अपने लड़ने का और इसको यह कहे कि सशस्त्र सेना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। अभी तो हम लोग डेमोक्रेटिक पैटर्न से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसा कीजिए। लेकिन जो हिंदुस्तान की स्थितियां बन रही हैं उसमें नौजवानों को अब 18,000 लड़कियां गायब है बिहार से, जिनको पुलिस नहीं खोज रही है। किसी लड़की के बाप के सामने उसकी लड़की को उठा कर ले जाया जा रहा है।
अब इससे बदतर क्या हाल होगा। और सम्राट जी रोज बोल रहे हैं अपराध पर पूर्ण नियंत्रण है, एसपी कलेक्टर की रोज बैठकें हो रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम धरना प्रदर्शन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हमें तो बोलना है, आगे आना है, जनता को बताना है, और जनता के माध्यम से ही डेमोक्रेसी में कुछ होना है। जनता राजा है, भले उसको कुछ समझा नहीं जा रहा है, लेकिन इसी माध्यम से हम लोग सरकार को मांग देना चाहते हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। और सरकार नहीं सुनेगी तो फिर दूसरे ढंग से दूसरा प्रकार का आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।